इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री निर्देशक अपर्णा सेन, अभिनेता सौमित्र चट्टोपाध्याय और बिहार के मुजफ्फरपुर सहित देश की 6 प्रमुख हस्तियों के खिलाफ गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रमुख लोगों ने इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र दिया था, जिसमें देश में मॉब लिंचिंग को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। देश में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों से कई नामी गिरामी लोगों ने जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था। मोदी को खुला खत लिखने वाले रामचंद्र गुहा, मणिरत्नम और अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों के खिलाफ गुरुवार को मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। मालूम हो कि ये केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर दर्ज किया गया है। लोकल वकील सुधीर कुमार ओझा ने 2 महीने पहले इस केस से संबंधित याचिका दायर की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। ओझा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी याचिका को सीजेएम ने 20 अगस्त को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सदर पुलिस स्टेशन में 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। मॉब लिंचिंग पर लिखे गए खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी नामी लोगों को आरोपी बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने देश की छवि को धुंधला किया है। इसके साथ ही सभी पर देश को खंडित कर अलगाववादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के अलावा मोदी के प्रभावशाली कामों को भी कम आंकने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय दंड संहिता के अनेक धाराओं को मद्देनजर रखते हुए केस को दर्ज किया गया है। इसमें राजद्रोह, उपद्रव करने, शांति भंग करने के इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि 23 जुलाई को कई हस्तियों ने मोदी को मॉब लिंचिंग पर खुला पत्र लिखा था, जिसके द्वारा मुस्लिम, दलित और अन्य समुदायों के खिलाफ हो रहे मारपीट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। कला, साहित्य, फिल्म निर्देशक आदि कई क्षेत्र के दिग्गज जैसे कि अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप, शुभा मुद्दल ने भी खत पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि सरकार ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी ओर इस पत्र का करारा जवाब देते हुए कंगना रनौत, प्रसून जोशी समेत 62 हस्तियों ने भी खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करने के चुनिंदा तरीके ढूंढते रहते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है लोकतंत्र को बदनाम करना। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा था कि जब नक्सली वंचितों पर निशाना साधते हैं तब ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।